करते हैं नमो ऐप कार्यशाला की, जो कि बीजेपी कार्यालय में आयोजित होने वाला है। और इसके लिए प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी कार्यशाला को संबोधित भी करेंगे, और जिसमें प्रदेश भर से कार्यशाला में भाजपा के नेता पहुंचने भी लगे हैं। तो आपको बता दें कि ये कार्यशाला, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी कार्यालय के नमो ऐप कार्यशाला का आयोजन होने वाला है, जिसको प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जिसको संबोधित करेंगे। और ये बीजेपी कार्यालय, जयपुर के बीजेपी कार्यालय में होगा, जिसमें जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी नेता हैं भाजपा के, वो नमो ऐप के कार्यशाला में पहुंचेंगे, जिसके माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी सीधे रूप से उस नमो ऐप के माध्यम से मिल सकती है। और उस नमो ऐप के माध्यम से ही विकसित भारत एम्बेसडर बनने का भी काम आगे बढ़ सकता है। और उस विकसित भारत एम्बेसडर बनने के बाद हमारी एक्टिविटीज क्या है, वो सारे विषयों को लेकर आज नमो। तो प्रदेश भर से कार्यशाला में लोग पहुंचने लगे हैं। ये नमो ऐप कार्यशाला बीजेपी कार्यालय में आपको बता दें कि ये आयोजित की जा रही है, जिसको थोड़ी देर में सीपी जोशी, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उसको संबोधित करेंगे। और पूरे प्रदेश में जितने भी बीजेपी के नेता हैं वो भी पहुंचेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस समय नमो ऐप कार्यशाला आयोजित की जाएगी, जो कि राजस्थान में आयोजित की जाएगी ये। और वहीं अगर बात हम राज्यसभा के चुनाव की कर लें, तो राज्यसभा की 15 सीटों के लिए वोटिंग शुरू हो गई है, क्योंकि 55 सीटें हैं जिसमें राज्यसभा की वोटिंग होनी है, लेकिन 15 सीटों के लिए वोटिंग फिलहाल शुरू हो चुकी है। इनमें उत्तर प्रदेश की 10 सीटें हैं, कर्नाटक की 4 हैं और हिमाचल प्रदेश की 1 सीट के लिए मतदान हो रहा है। इससे पहले राज्यसभा की 41 सीटों के लिए सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। यह भी बता दें कि उत्तर प्रदेश की 10 सीटों के लिए कुल 11 प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं, जिनमें से अखिलेश यादव ने अपना मतदान कर दिया है, जिनमें से 8 भाजपा और 3 सपा के हैं। यूपी में राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की आशंका ये जताई जा रही है। समाजवादी पार्टी के 8 एमएलए ने अखिलेश से फिलहाल दूरी बना ली है, और अखिलेश से दूरी बनाने वाले समाजवादी पार्टी के विधायक बीजेपी के पक्ष में वोट कर सकते हैं। वोटों के बाद कुछ समाजवादी विधायकों ने जय श्री राम के नारे भी लगाए हैं। तो अखिलेश यादव की धड़कनें बढ़ी होंगी, क्योंकि क्रॉस वोटिंग की आशंका जताई जा रही है। बता दें कि क्योंकि 55 सीटों पर होना था, 41 सीटों के लिए निर्विरोध चुने जा चुके हैं, और इसलिए 15 सीटों पर राज्यसभा में वोटिंग जारी है। जहां पर आप एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी देख रहे हैं, उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग कर दिया है, और साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग करके वोट डाल दिया है। लेकिन अब यह देखना है, जिस तरह अटकलें तेज हो रही है कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी में राज्यसभा चुनाव में भी जंग छिड़ चुकी है। कुछ लोग समाजवादी पार्टी के विधायक जो वोट देने के बाद जय श्री राम के नारे लगाए, क्रॉस वोटिंग की आशंका, यानी कि अखिलेश यादव को हो सकता है कि राज्यसभा में भी तेज झटका लगे। और जैसा हम आपको बता रहे थे कि समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका राज्यसभा में लग सकता है, और राज्यसभा में वोटिंग के पहले समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के विधानमंडल दल के मुख्य सचेतक मनोज पांडे ने पद से इस्तीफा दे दिया है। मनोज पांडे भी पिछले 2 दिनों से अपनी पार्टी के संपर्क में नहीं थे। मनोज पांडे रायबरेली की ऊंचाहार से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, जो 2 दिनों से पार्टी से दूरी बना के रखे थे। पार्टी उनको अप्रोच करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई भी उनके तरफ से करेक्शंस नहीं हो पा रहे थे। और अब जब 2 दिन की दूरी के बाद आज जब राज्यसभा का चुनाव है, जिसमें समाजवादी पार्टी के विधायकों की और सपोर्ट की जरूरत है, उस समय मनोज पांडे दूरी बनाते हुए पार्टी पद से इस्तीफा भी दे दिया है।
और अब बात करते हैं प्रधानमंत्री के दौरे की, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरल और तमिलनाडु के दौरे पर रहने वाले हैं। पीएम पहले केरल के तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का दौरा करेंगे, जहां विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे और साथ ही पीएम मोदी प्रधानमंत्री मोदी गगनयान मिशन का रिव्यू भी करेंगे। इसके बाद तिरुवनंतपुरम में ही एक सार्वजनिक बैठक में हिस्सा भी पीएम मोदी लेंगे। उसके बाद से जो उनका कार्यक्रम है वो तमिलनाडु के मदुराई पहुंचेंगे और उसके बाद से पीएम मोदी क्रिएटिंग द फ्यूचर डिजिटल मोबिलिटी फॉर ऑटोमेटिव MSME उद्यमियों कार्यक्रम में भाग लेंगे। और खबरों में आगे बढ़ते हुए संदेश खाली से खबर आपको बताते चले, जहां पर महिलाओं के साथ यौन दुराचार और हिंसा के विरोध में पुलिस से प्रदर्शन की अनुमति नहीं मिलने के बाद बीजेपी ने कोलकाता हाई कोर्ट का रुख किया है। बीजेपी ने कोर्ट से मांग की है कि उन्हें प्रदर्शन करने की अनुमति दी जाए। कोलकाता में बीजेपी के धरने की याचिका पर कलकत्ता हाई कोर्ट आज सुनवाई करेगी और बीजेपी को कोलकाता पुलिस ने धरने की इजाजत नहीं दी थी, परमिशन नहीं मिली थी। बीजेपी ने अपनी याचिका में महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास धरना प्रदर्शन की मंजूरी नहीं दिए जाने को लेकर सीएम ममता बनर्जी का मनमाना रवैया बताया है। और एक बड़े हादसे की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के बलिया से यह सड़क हादसा हुआ, जहां 2 बच्चों समेत 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं। दर्दनाक हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। 2 वाहनों में आमने सामने की टक्कर के बाद खुशी का मौका मातम में बदल गया। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। गंभीर रूप से घायलों को वाराणसी रेफर कर दिया गया। हादसे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख व्यक्त किया है। उन्होंने दुर्घटना में मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई है। साथ ही अधिकारियों को भी मौके पर पहुंचकर घायलों की उचित इलाज की व्यवस्था का निर्देश दिया है। और आपको लेकर चलते हैं बिहार, जहां के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के काफिले में शामिल एक गाड़ी और एक राहगीर की गाड़ी बीच में उसकी टक्कर हो गई। इस हादसे में एक आदमी की मौत भी हो गई और 10 लोग घायल हो गए। हादसा पूर्णिया के मुफस्सिल थाना के बेलौरी के पास हुआ, जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के काफिले में शामिल एक कार और एक राहगीर की कार के बीच भीषण टक्कर हो गई। इस हादसे में तेजस्वी के काफिले में शामिल गाड़ी के ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए। साथ ही राहगीर की कार में सवार 4 लोग घायल हो गए। सभी 10 घायलों को इलाज के लिए JMCH में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलते ही जिले के एसपी GMCH अस्पताल पहुंचे और उन सभी का जायजा लेने के लिए। और इस बीच बड़ी खबर आपको 12 से बताते चले कि एक युवक की गला काटकर हत्या कर दी गई है और इस हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई है। शहर के डोल तालाब में हत्या करने के बाद युवक का शव पड़ा मिला। महसरा गांव निवासी ओम प्रकाश बैरवा के रूप में इसकी पहचान बताई जा रही है। FSL और डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंच चुकी है और मौका मुआयना कर रही है। साक्ष्य तलाशने की कोशिश डॉग स्क्वाड और टीम के द्वारा की जा रही है कि कोई साक्ष्य मिल जाए। कैसे इस शख्स का गला कटा और उसके बाद तालाब में ही तैरता हुआ शव इसका मिला, इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई पर फोकस कर रही है। तो बड़ी खबर आपको 12 से बता रहे हैं। युवक के गला कटने का ये खबर आई है सामने, जहां पर युवक के गला काटकर तालाब में उसको डाल दिया गया। तालाब में तैरता हुआ शव मिला और इस शव से इलाके में सनसनी फैल गई। फिलहाल FSL की टीम और डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची है। मौका मुआयना किया जा रहा है। तस्वीरें भी आप 12 की देख रहे हैं। इस खबर पर हमारे संवाददाता विपिन जुड़े हुए। विपिन, युवक की हत्या कैसे हो गई?
जी बिल्कुल सनसनीखेज मामला है पूरा, क्योंकि डोल तालाब का एरिया है, लंबा चौड़ा तालाब है और तालाब इन दिनों सूखा हुआ है, जब कार्य चल रहा था इस वजह से। और इसी तालाब में जब सुबह लोग यहाँ आसपास जब निकलते हैं, मिट्टी वगैरह लेने आते हैं या फिर इधर से आसपास के निकलते हैं, तो यहाँ पे एक शव पड़ा मिला, जिससे सनसनी मची और शव के आसपास जो है भारी मात्रा में खून जो है वो फैला हुआ था और कपड़े जूते वगैरह ये सब खुले मिले थे। इसके बाद जो है सूचना पुलिस को दी गई और जो है पुलिस जो है वो मौके पर पहुंची और फिलहाल जो है जो शव की शिनाख्त की गई है ओम प्रकाश बेरवा अट्रू का भैंसड़ा गांव है, जहां का रहने वाला है। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं आपके पास लौटूंगी, सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जुड़े हुए हैं, जिनसे उसमें आम आदमी की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए किस तरह के कदम उठाए हैं। कोई भी योजना बनती है तो प्रत्येक देश के प्रत्येक नागरिक के लिए बनती है, और मैनिफेस्टो बनाने के लिए भी हम फिर से तीसरी बार सरकार में आएंगे तो किन किन कामों को प्रायोरिटी देनी है, तो पूरे देश भर की जनता से राय के आधार पर मैनिफेस्टो बनेगा। तो राजस्थान में भी हमारी इस सुझाव पेटिका के माध्यम से सबके सुझाव लिए जाएंगे। ईआरसीपी और यमुना जल समझौता जो है वो ऐतिहासिक फैसला कराया आप लोगों ने, आपकी सरकार ने। लगता क्या है चुनाव में इसकी गूंज सुनाई पड़ेगी जनता के बीच में? निश्चित रूप से दूसरी वो सरकारें थी जो चुनावी समय में कोई काम याद आता था, लेकिन ये सरकार ऐसी है जिन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने मुख्यमंत्री बनते ही पहले 30 दिन के अंदर इस काम को प्राथमिकता के आधार पर निर्णय करने का काम किया, और दूसरे माह में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से बात करके इस काम को फाइनल कराया। यमुना जल समझौते की किसी ने कल्पना नहीं की थी। हरियाणा से बातचीत करके, वहां मुख्यमंत्री से बात करके, दोनों माननीय मुख्यमंत्रियों ने माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उस काम को भी, जो राजस्थान 30 वर्षों से इंतजार कर रहा था कि वो काम भी होगा, उस काम में भी हरी झंडी मिली। तो कॉन्फिडेंट है आप लोग की 25 सीटें जीतने जा रही बीजेपी? जनता ने तय कर लिया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जो कह रहे हैं कि पूरी की पूरी 25 सीटें बीजेपी जीतेगी और उसके लिए पार्टी का कार्यकर्ता और संगठन जी जान से जुटा है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर। नमो ऐप के लिए कार्यशाला आयोजित की गई है बीजेपी के कार्यालय में, जहां पर आपको बीजेपी के नेता प्रदेश के दिख रहे हैं, तमाम कार्यकर्ता दिख रहे हैं, और जिसको खुद लीड करेंगे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, जिनसे हमारे संवाददाता ने बात की। उन्होंने कहा कि सीएम भजनलाल ने जो भी प्राथमिकताएं थी उस काम को निपटाए हैं। एआरसीपी हो या फिर यमुना जल समझौता हो, तीसरे टर्म के लिए बीजेपी पूरी तरीके से तैयार है। और आज का जो कार्यक्रम था, वो जो समारोह था, वो नमो ऐप कार्यशाला आयोजित की गई है, जिसमें हमारे संवाददाता बाबूलाल ने प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी से बात की। और आगे बढ़ते हुए बताते चलें कि यमुना जल समझौते की पालना में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के प्रयासों से डीपीआर पर एएमयू होने की खुशी में 4 विधानसभा क्षेत्रों के लोग सीएम और मंत्री का आभार जताएंगे। और इसके लिए 28 फरवरी को नवलगढ़ में आभार जनसभा रखी गई है। जनसभा में सीएम भजनलाल शर्मा, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत समेत भाजपा के कई बड़े दिग्गज नेता शामिल होंगे। होगा। प्रकट करता हूं हमारे माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जी गजेंद्र सिंह जी शेखावत का। मैं आभार प्रकट करता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का, इन सब के अथक प्रयास से जो हरियाणा और राजस्थान के बीच में यमुना का जल जो हमारे शेखावटी अंचल में आने वाला था, वो अटका हुआ था 30 साल से, उस एमओयू पे हस्ताक्षर हुए। और अब खबर जयपुर के आमेर इलाके से है, जहां कल देर रात नई माता मंदिर के पास दिल्ली बाईपास रोड पर हादसा हुआ। तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर पलट गई, जिसमें कार में सवार युवक के शरीर में लोहे का एंगल घुसकर आर पार हो गया। सड़क हादसे की सूचना मिलने पर आमेर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। सिविल डिफेंस की रेस्क्यू टीम को मौके पर बुलाया गया। रेस्क्यू टीम ने ग्राइंडर और कटर की सहायता से लोहे का एंगल काटा। कार में फंसे युवक की जान बचाकर उसको अस्पताल पहुंचाया गया।
और इस बीच जोधपुर से बड़ी खबर आपको बताते चले कि वराह इंफ्रा ग्रुप पर इनकम टैक्स की बड़ी रेड पड़ी है। जोधपुर और दिल्ली में 11 ठिकानों पर छापे मारे गए हैं इनकम टैक्स यानी कि आयकर विभाग के द्वारा। दूसरे दिन भी यह आयकर विभाग की छापेमारी लगातार जारी है। छापेमारी में बड़ी मात्रा में कैश और दस्तावेज जब्त किए गए हैं। रेड में वराह इंफ्रा ग्रुप की भारी अनियमितताएं सामने आई हैं। फर्म द्वारा ठेकेदारी के कार्यों में भारी वित्तीय अनियमितताएं सामने आई हैं। ग्रुप का सालाना टर्नओवर 800 से 900 करोड़ रुपए दिखाए गए हैं। बड़ी संख्या में शेल कंपनियों का खुलासा हुआ है। बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी का मामला ये सामने आया है। सेल कंपनियों के जरिए ये आर्थिक अनियमितताएं की गई हैं। आयकर इन्वेस्टिगेशन विंग के अधिकारी जांच कर रहे हैं। बता दें कि कल से ही ये छापेमारी चल रही है। आज दूसरा दिन है आईटी का जो छापेमारी है उसके आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन भी आयकर विभाग छापेमारी कर रहा है। बड़ी मात्रा में कैश जब्त किए गए हैं। टर्नओवर 800 से 900 करोड़ बताया गया है। आर्थिक अनियमितताएं सामने आई हैं। भारी दस्तावेज बरामद किए गए हैं। यानी कि आप मान सकते हैं कि एक जो पूरा नेक्सस है भ्रष्टाचार का उसको टटोलने की कोशिश आयकर विभाग के द्वारा की जा रही है। लेकिन यह भी देखना होगा कि इसका जो मेन विंग है उस तक आयकर विभाग कैसे पहुंचे। भरसक जो दस्तावेज मिले हैं उससे वो मेन विंग तक पहुंच पाएगी। लेकिन इंफ्रा ग्रुप पर यह बड़ा शिकंजा है आयकर विभाग का। और वहीं पीएम के मन की बात में मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान के तहत युवाओं से ज्यादा वोट डालने की अपील की थी। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान के तहत सोशल साइट एक्स पर अभियान को लेकर एंथम सॉन्ग शेयर किया है। साथ ही युवा मतदाताओं से एंथम सॉन्ग को शेयर करने और मतदाताओं से ज्यादा मतदान करने की अपील की है। देश का लिखने की तैयारी यही बचपन से अब तक मेरी माटी ने दुलारा। आज मुझको है मेरे देश ने पुकारा। आज चल पड़े हैं हम सबके कदम बदलने भाग्य देश का निकल पड़े हैं हम। आज चल पड़े हैं हम सबके कदम बदलने भाग्य देश का निकल पड़े हैं हम। बनेगा देश महान जब वोट करेंगे हम। और अब आपको जामनगर लेके चलते हैं जहां पर 25 फरवरी से ही सभी होटल फुल हो चुके हैं। किसी भी होटल में कमरा खाली नहीं है। होटलों में यही आलम 6 मार्च तक रहने वाला है क्योंकि जामनगर में 1 मार्च से 3 मार्च तक अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग सेरेमनी है, जिसके लिए मेहमानों का जामनगर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। ऑयल सिटी जामनगर में अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग सेरेमनी 1 मार्च से 3 दिनों तक आयोजित की गई है। अंबानी परिवार के इस समारोह को लेकर पूरे जामनगर में उत्साह का माहौल है। जामनगर और उसके आसपास के सभी होटल पहले से ही बुक हो चुके हैं। इस प्री वेडिंग सेरेमनी में शामिल होने के लिए दुनिया भर से 1000 से ज्यादा वीवीआईपी मेहमान जामनगर आ रहे हैं। हर होटल कारोबारी अपने होटल में अंबानी परिवार के मेहमानों का स्वागत करने के लिए उत्सुक है। यहाँ पे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट का वेडिंग का प्रिपरेशन पूर्ण तैयार जोश में चल रहा है। और यहाँ पे वीवीआईपीज गाड़ियां, वीवीआईपीज मेहमान और सारे अपर लोग के लेवल लोग के आदमी आ रहे हैं और तैयारी पूर्ण जोश में चल रही है। और हमारी होटल भी 5-6 तारीख तक फुल है और ये एरिया की सारी होटल ऑलमोस्ट फुल चल रही है और हम लोग मेहमानों को आवकारने के लिए खूब आतुर हैं। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग सेरेमनी 1 मार्च से 3 मार्च तक है, लेकिन जामनगर के करीब सभी होटल 25 फरवरी से लेकर 6 मार्च तक फुल हो चुके हैं। जामनगर के 3 स्टार 4 स्टार सभी होटलों में कहीं जगह लोकल लोग को नहीं मिल रही क्योंकि भारत नहीं पूरे विश्व भर से यहाँ
मेहमान है वो आने वाले हैं। जिस प्रकार से आप दृश्य देख रहे हैं जामनगर की, ये पूरी होटल इंडस्ट्रीज है, वहाँ सब तरीके से इंतजाम कर रहे हैं, क्योंकि पूरे विश्व से यहाँ वीवीआईपी आने वाले हैं। इसको लेकर ही काफी यहाँ सजाया धजा जा रहा है, क्योंकि पूरे विश्व से यहाँ जामनगर में जो लोग आते हैं उसको किसी भी प्रकार की दिक्कतें न महसूस हो, तकलीफें न पड़े, उसके लिए यहाँ सब तैयारियां कर रही है। जामनगर में अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग सेरेमनी की वजह से किसी भी होटल में जगह नहीं बची है। यहाँ तक कि स्थानीय लोगों को भी होटल में जगह नहीं मिल पा रही। जिस प्रकार से आप दृश्य देख रहे हैं जामनगर की सयाजी होटल में, जो कोई लोग आने वाले हैं उसको वेलकम करने के लिए बोर्ड भी लगाए गए हैं। सारे होटल हाउसफुल हो चुकी है। स्थानीय लोगों को अभी होटल में स्टे करने के लिए जगह भी नहीं मिल रही। जिस प्रकार से बात की जाए, जामनगर में पहले भारतवर्ष से कोई भी मेहमान है वो आते थे तो जामनगर की होटल का मुआयजा लेते थे। अभी जामनगर में भारत के अलावा पूरे विश्व के मेहमान है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज में ये जो समारोह होने जा रहा है, प्री वेडिंग सेरेमनी होने जा रही है, उसमें आने वाले हैं। इसको लेकर ही जामनगर से 20 से अधिक जो 3 स्टार 4 स्टार होटल है और अन्य भी होटल रेस्टोरेंट है वो फुल हो चुकी है, हाउसफुल हो चुकी है। 3 मार्च तक जामनगर की सभी होटलों में कोई भी लोकल लोग को स्टे करने के लिए जगह भी नहीं मिल रही। जामनगर में श्री जी सयाजी होटल के जनरल मैनेजर ने कहा कि जामनगर में अंबानी परिवार के शाही समारोह का आयोजन उनके लिए सौभाग्य की बात है। उनके होटल में 25 फरवरी से ही सब कुछ फुल हो चुका है और 6 मार्च के पहले कोई जगह नहीं है। जामनगर इतनी छोटी सिटी है, वहाँ पे इतना बड़ा इवेंट होने जा रहा है जहाँ पे पूरे दुनिया से, आज तक ऐसा था जामनगर में भारत से लोग आते थे और रिलायंस वैसे भी बहुत सारे कॉर्पोरेट्स को लेके आता है जामनगर। ये एक ऐसी इवेंट है जहाँ पे इंटरनेशनल लेवल के जितने भी बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, बड़े इवेंट्स वाले हैं, वो आ रहे हैं। तो एक बहुत ही खुशी की खबर है, 25 तारीख से लेके 3 मार्च तक सयाजी हमारा होटल पूरा पैक है। वैसे ही आप कहीं पे भी आप जाके देखोगे किसी भी होटल में रूम नहीं है। ये बहुत ही अच्छी बात है हमारे जामनगर के लिए। जामनगर के कारोबारी इस इवेंट को अपने लिए गर्व की बात समझ रहे हैं और कह रहे हैं कि पहली बार जामनगर में कोई ऐसा इवेंट होने जा रहा है जिसमें दुनिया भर के दिग्गज आने वाले हैं। रिलायंस के सीएमडी मुकेश अंबानी के बेटे की प्री वेडिंग हो रही है, अनंत अंबानी और राधिका जी की। तो जामनगर में इंटरनेशनल जो गेस्ट है वो आए हुए हैं। यहाँ पे एकोमोडेशन पूरे जामनगर में उन्होंने किया हुआ है। जामनगर के ऑलमोस्ट सब होटल पैक है और ये हमारे लिए प्राउड मोमेंट है कि इंटरनेशनल गेस्ट आते हैं तो यहाँ पे वो जामनगर का टूरिज्म भी डेवलप होता है और हमारे लिए बहुत प्राउड मोमेंट ये हो रहा है। ये फर्स्ट टाइम जामनगर में ऐसी प्री वेडिंग हो रही है। जामनगर शहर से अंबानी परिवार का बेहद लगाव है। यही वजह है कि जामनगर में रिलायंस की रिफाइनरी शुरू होने के बाद से लगातार जामनगर का कायाकल्प होता गया। इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज का बहुत बड़ा योगदान है। मौजूदा वक्त में जामनगर विकास के नए कीर्तिमान गढ़ रहा है। और इन्हीं तमाम खबरों के साथ बिग ब्रेकिंग में फिलहाल इतना ही।